हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा साइकिलिंग क्लब्स के बारे में। ये जो साइकिलिंग क्लब्स हैं ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं लंबी राइड्स, यानी कि रेंडोनियरिंग करवाते हैं, यानी कि ये ब्रेवे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यानी कि ऐसी राइड्स जो कि 200 या उससे ऊपर किलोमीटर की होंगी, जिसके अंदर कई घंटों तक हमें लगातार साइकिलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही क्लब्स के बारे में बताऊंगा। ये जो क्लब्स हैं ये इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, नेशनल क्लब्स भी हो सकते हैं और हमारे लोकल क्लब्स भी हो सकते हैं। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये क्लब्स काम करते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और आज हम किस पोजीशन में हैं। तो इन सभी बातों का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इन क्लब्स का काम क्या है। ये जो क्लब्स हैं ये पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग राइड्स को डिज़ाइन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके लिए राइड रूल को डिज़ाइन करते हैं और जितनी भी राइड वर्ल्ड वाइड हो रही हैं उनको मॉनिटर करते हैं, उसके हर एस्पेक्ट को मॉनिटर करते हैं। यही इन क्लब्स का काम है। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और इनके अंदर एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक ट्रेजरर की पोस्ट होती है और हर 4 साल के बाद जब पीबीपी इवेंट ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद इसके चुनाव होते हैं और हर बार इन्हें चुना जाता है, यानी कि नया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर। और ये जो मेंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये केवल जो हमारा मेन जो क्लब है ACP, यानी कि ऑडेक्स क्लब पेरिसियन, जो कि हेडक्वार्टर है जिसका पेरिस के अंदर, वहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी PBP के एंड होने के बाद। चलिए जी, तो मैं आज शुरुआत करूँगा एक कहानी से। कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के अंदर इटली से। इटली के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर जो लंबे चलने वाले जो गेम्स हैं, यानी कि जो लंबे चलने वाले साइकिलिंग गेम्स हैं वो पॉपुलर हुए और ये सभी गेम्स पॉपुलर होने के बाद वहाँ पर शुरुआत हुई सबसे पहले रिकॉर्डेड साइकिलिंग इवेंट की। तो वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पर जितने भी साइकिलिस्ट थे वो एक तरीके से इतनी लंबी राइड करके अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि वो बड़े बहादुर हैं। तो इसीलिए वर्ड जो है आया ऑडेशियस, और ऑडेशियस वर्ड से आया ऑडेक्स, है ना। तो फिर अपने आप को ब्रेव प्रूव करने के चक्कर में ये जो गेम्स हैं ये स्टार्ट हुए और स्टार्ट होते होते जब सबसे पहला ऑफिशियली रिकॉर्डेड जो साइकिलिंग इवेंट था वो हुआ 12 जून 1897 को, जिसके अंदर 12 जो इटालियन साइकिलिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी जो राइड है 230 किलोमीटर की जो राइड है वो रोम से नेपल्स तक कंप्लीट की। वो सबसे पहला साइकिलिंग इवेंट था जो कि इटली के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद यही सेम गेम, इसी टाइप का गेम फ्रांस में भी ऐसे ही पॉपुलर होने लगा और करते करते ये गेम फ्रांस में अपनी पहुंच बना गया। तो 1904 के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि जो हेनरी डेस्ग्रेंज था, जो कि एक बाइसिकल रेसर था और इसके अलावा एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी था, जिसने 1893 के अंदर मल्टीपल साइकिलिंग रेस इवेंट को जीता, रिकॉर्ड्स बनाए और उसने 1 घंटे के अंदर 35.325 किलोमीटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जो सबसे पहली जो PBP हुई थी वो हेनरी डेस्ग्रेंज ने ही ऑर्गेनाइज की थी। तो उस बाइसिकल रेसर ने क्या किया, वहाँ पर रूल्स बनाए और वो जो रूल्स थे उन्हें कहते थे हम ऑडेक्स रूल्स। और ऑडेक्स वर्ड आपने आज भी सुना होगा, जैसे कि ऑडेक्स इंडिया रेंडोनियर्स। और ये हमारे क्लब का नाम है, हमारे नेशनल क्लब का नाम है, जो कि और जो हमारा क्लब है वो
ऑडेक्स क्लब पेरिसियन का यानी कि ACP का लोकल रिप्रेजेंटेटिव है जो यहाँ इंडिया में काम करता है और राइड्स को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है। तो अब जो हेनरी डेस्ग्रेंज है उसने क्या किया कि अपनी राइड्स ऑर्गेनाइज करवानी शुरू कर दी। उन राइड्स के अंदर उसने एक रूल बनाया कि जितने भी राइडर्स हैं वो ग्रुप में राइड करेंगे और ग्रुप में राइड करने के बाद उस पर्टिकुलर राइड को कंप्लीट करेंगे और फिर उनको ऑनर दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हेनरी डेस्ग्रेंज से जितने भी जो राइडिंग इवेंट्स थे ऑर्गेनाइज होते थे और उसमें जितने भी साइकिलिस्ट थे जो कि क्वालिफाई करते थे और सर्टिफिकेट लेते थे, तो उन्होंने मिल के एक क्लब बनाया 1904 के अंदर और उस क्लब का नाम उन्होंने रखा ऑडेक्स क्लब पेरिसियन। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे मदर साइकिलिंग क्लब की। यानी कि मैंने मदर वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सबसे पहला साइकिलिंग क्लब है जो कि फ्रांस के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए मैंने मदर वर्ड का इस्तेमाल किया है। जब ये क्लब ऑर्गेनाइज होने के बाद हेनरी डेस्ग्रेंज और इस क्लब के मेंबर्स कौन थे? जो कि क्वालिफाइड साइकिलिस्ट थे जिन्होंने इन पर्टिकुलर राइड्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। वो 7 राइड्स करते रहे लगभग 1920 तक। लेकिन 1920 में समस्या क्या हुई कि जो क्वालिफाइड राइडर्स थे उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हेनरी डेस्ग्रेंज को कहा, लेकिन वो वहाँ पर उनका आपस में डिस्प्यूट हुआ क्योंकि जो उनके विचार थे वो नहीं मिले। और डिस्प्यूट होने के कारण हेनरी डेस्ग्रेंज ने अपना जो कॉपीराइट था, जो अपना रूल का जो कॉपीराइट था, उसको उस ऑडेक्स क्लब पेरिसियन से रिमूव कर लिया। और जब हेनरी डेस्ग्रेंज ने राइड्स को ऑर्गेनाइज करने की पावर ACP से छीन ली, तो ACP ने क्या किया? जो ऑडेक्स क्लब पेरिसियन है उन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाए, वही रूल्स जो आज भी हम फॉलो करते हैं। हाँ, उसके अंदर टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन लगभग वही रूल्स हैं जो उस टाइम बने थे और आज भी हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब 2 टाइप्स के रूल हमारे पास हो गए थे। एक रूल जो कि हेनरी डेस्ग्रेंज ने बनाए थे यानी कि ऑडेक्स रूल, और दूसरे रूल जो कि ऑडेक्स क्लब पेरिसियन ने बनाए थे जो कि रेंडोनियरिंग के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये जो रूल्स हैं, जो ऑडेक्स रूल हैं, वो आज भी फ्रांस के अंदर फॉलो किए जाते हैं और वहाँ पर इन रूल्स के अकॉर्डिंग साइकिलिंग की जाती है। लेकिन जो रेंडोनियरिंग के रूल्स हैं जो कि क्लब ACP ने बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग सभी कंट्रीज़ जो हैं वो राइड करती हैं और आज जो हम राइड्स कर रहे हैं वो इसी रूल के अकॉर्डिंग राइड कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 बड़े क्लब्स हैं। सबसे बड़ा जो क्लब है वो है ACP यानी कि ऑडेक्स क्लब पेरिसियन, जो कि एक मदर साइकिलिंग क्लब है। और उस साइकिलिंग क्लब के अंडर रीजनल क्लब्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो ACP के यूज़ होते हैं, लेकिन जो रीजनल क्लब्स हैं जैसे कि इंडिया का क्लब हो गया, जैसे बांग्लादेश का क्लब हो गया, चाइना का क्लब हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स का क्लब हो गया, यूनाइटेड किंगडम का क्लब हो गया, ये क्लब्स क्या करते हैं? इन्हीं रूल्स को बेस बना के अपनी कंट्रीज़ के अंदर राइड्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ब्रेवे ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उन्हें मॉनिटर करते हैं और इनडायरेक्टली मॉनिटर करता है ACP। तो ये जो राइड्स हैं वो हमारे पास 1200 किलोमीटर से कम जो डिस्टेंस है उसको ऑर्गेनाइज ये करवाते हैं। और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी राइड्स आएंगी? जैसे कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो इस टाइप की राइड्स वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। लेकिन जैसे ही हम 1200 किलोमीटर या उससे ऊपर की राइड्स पे जाते हैं तो जो क्लब है वो क्लब चेंज हो जाता है, वो एक अलग इंटरनेशनल क्लब है। और ये जो क्लब है, इस क्लब का नाम है LRM। LRM क्या है? लेस रेंडोनियर मोंडियक्स।
अब जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा गलत है, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो गलत तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है और मुझसे ये बोला नहीं जा रहा। तो जो LRM है ये भी एक साइकिलिंग क्लब है, इंटरनेशनल साइकिलिंग क्लब है, लेकिन इसका काम क्या है कि जो रोड राइड्स हैं हमारी, जो कि 1200 किलोमीटर या उससे ऊपर की राइड्स हैं, जैसे जिनको हम अल्ट्रा राइड्स बोलते हैं, उनको ये ऑर्गेनाइज करवाता है। और फॉर एग्जांपल PBP, और इसके अलावा 1300 किलोमीटर की जो राइड है, यानी PBP जो है वो 1200 किलोमीटर की राइड है, उसके अलावा 1300 किलोमीटर की राइड है, 1450 किलोमीटर की राइड है, 1500 किलोमीटर की राइड है, 2400 किलोमीटर की राइड है, 2500 किलोमीटर की राइड है। ये सारी की सारी अल्ट्रा राइड्स में आती हैं और इन सभी को जो मॉनिटर है और जो राइड रूल्स जो बनाता है वो LRM बनाता है। ये भी एक टाइप का साइकिलिंग क्लब है, लेकिन इंटरनेशनल साइकिलिंग क्लब है। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। इस क्लब का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1983 के अंदर, और इसके अंदर बिल्कुल सेम उसी तरह से चुनाव होते हैं जैसे हर साल, हर 4 साल के बाद PBP के बाद इसमें भी ऐसे ही चुनाव होंगे, और जो इलेक्शन होगा उसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर को चुना जाएगा जस्ट PBP ख़त्म होने के बाद, जो कि हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर मैं कुछ राइड्स हैं, कुछ सिग्नेचर राइड्स जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्लब कौन सी राइड्स ऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जांपल मैं 600 किलोमीटर से स्टार्ट करता हूं। 600 किलोमीटर की जो सिग्नेचर राइड्स हैं कुछ, जैसे कि हिसार क्लब जो है, हमारा जो क्लब है वो ले पंगा राइड ऑर्गेनाइज करता है, जो कि 600 किलोमीटर की राइड है। यानी कि वो जो राइड है ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, जो हमारा ऑडेक्स इंडिया रेंडोनियर जो क्लब है वो ऑर्गेनाइज करता है एज ए नेशनल क्लब, और जो लोकल क्लब है वो हिसार रेंडोनियर उसे लोकली ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा जैसे दिल्ली का जो एक क्लब है वो ऑर्गेनाइज करते हैं मसूरी मसाला के नाम से, जो कि एक 600 किलोमीटर की राइड है। तो इस टाइप की सिग्नेचर राइड्स हैं। इसके अलावा दिल्ली का एक और क्लब है जहां पर LOC 1000, जो कि काफ़ी पॉपुलर राइड है, जो कि गुरुग्राम से स्टार्ट होती है और अटारी बॉर्डर तक जाती है और बैक टू गुरुग्राम। तो इस टाइप की जो ये सिग्नेचर राइड्स हैं, ये सभी राइड्स ऑडेक्स इंडिया रेंडोनियर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि ये 1200 किलोमीटर से कम की राइड हैं। और जो 1200 किलोमीटर, जैसे कि काफ़ी जो पॉपुलर राइड है PBP, इसके अलावा एक राइड है जैसे हमारे पास लंदन एडिनबर्ग लंदन राइड, जो कि एक 1500 किलोमीटर की राइड है, वो भी काफ़ी पॉपुलर राइड है। तो ये जो अल्ट्रा राइड्स है, यानी कि ये जो 15 किलोमीटर की राइड है, इसको जो ऑर्गेनाइज करेगा वो ऑर्गेनाइज जो है जो इंटरनेशनल क्लब मैंने आपको बताया था LRM, वो ऑर्गेनाइज इसको करता है। जैसे कि ऑडेक्स इंडिया रेंडोनियर है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग क्लब्स के नाम हैं। थोड़े से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जो फ्रांस है, जो कि मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडेक्स क्लब पेरिसियन, और जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है वो है ऑडेक्स UK, USA के अंदर रेंडोनियर्स USA, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑडेक्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक और है बांग्लादेश के अंदर रेंडोनियर्स बांग्लादेश, ब्राज़ील के अंदर रेंडोनियर्स ब्राज़ील, कनाडा के अंदर रेंडोनियर्स कनाडा, और श्रीलंका के अंदर रेंडोनियर्स श्रीलंका। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नहीं है, जैसे कि नेपाल है, पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई साइकिलिंग क्लब है नहीं। इसके अलावा जो उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, वहाँ पर भी साइकिलिंग क्लब्स हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, ये था आपको बताने के लिए, कुछ ओवरव्यू देने के लिए साइकिलिंग क्लब्स का, कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड राइड्स जो हैं वो ऑपरेट होती हैं, कैसे क्लब्स उनको ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।